नव संवत्सर का आगाज होते ही भीलवाड़ा शहर उत्सव की धड़कनों पर थिरक उठा। चारों ओर रोशनी की चकाचौंध, रंगों की उड़ान और संस्कृति की गूंज ने माहौल को अलौकिक बना दिया। रेलवे स्टेशन चौराहे से लेकर सांगानेरी गेट स्थित दूधाधारी मंदिर तक हर चौराहा जीवंत सांस्कृतिक मंच में बदल गया। हजारों की भीड़ ने पूरे शहर को उत्सवमय बना दिया। रेलवे स्टेशन कंट्रोल रूम के बाहर महिलाओं ने बाहर से आए कलाकारों के साथ रासलीला और फूलों की होली का आनंद लिया। वहीं सरकारी दरवाजे पर आदियोगी महाकाल आरती में उमड़ा जनसैलाब भक्ति में सराबोर नजर आया। ढोलन गाड़ों की गूंज पर थिरकते कदम और रासलीला में डूबे भक्तों के बीच हर हर महादेव और जय श्रीराम के गगन भेदी जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। भगवान के स्वरूप में सजे कलाकारों के साथ सेल्फी और फोटो लेने का खासा क्रेज देखने को मिला। युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस यादगार पल को मोबाइल में कैद करते नजर आए। वही कार्टून बने एक युवक ने बच्चों के बीच दौड़ दौड़कर उनका खूब मनोरंजन किया। बड़ा मंदिर चौक पर चंग की थाप गूंजते ही पूरा माहौल फाग के रंग में रंग गया। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के कदम थिरक उठे और फाग गीतों पर श्रद्धालु देर तक झूमते रहे। इधर दूधाधारी मंदिर से निकली भगवान शिव की भव्य बारात ने आयोजन को चरम पर पहुंचा दिया। शिव वेशधारी कलाकारों के साथ चल रही बारात में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। गोल प्याऊ चौराहे पर आदिवासी गवरी नृत्य, नेताजी सुभाष मार्केट में राजस्थानी लोक प्रस्तुतियां, पेंच एरिया में भजन संध्या और बालाजी मार्केट में कथक नृत्य ने सांस्कृतिक रंग बिखेरे। वहीं सूचना केंद्र बजरंगी चौराहा पर पंजाब के निहंग कलाकारों के अखाड़ा प्रदर्शन और तलवारबाजी ने लोगों को रोमांचित कर दिया। नागौरी गार्डन में अलगोजा वादन, गांधी बाजार में 9 देवियों की झांकियां और भोपाल क्लब के पास गैर नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नव संवत्सर की सुबह शहर के कई चौराहों पर हिंदू संगठनों ने राहगीरों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया और मिश्री, नीम की कोपल तथा प्रसाद वितरित कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सुबह से ही शहर में उत्साह का माहौल रहा और लोगों ने एक दूसरे को बधाई देते हुए नव संवत्सर का स्वागत किया। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के लुहारिया गांव में जमीन विवाद ने एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। एक ही समुदाय के लोगों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के चलते आधा दर्जन से अधिक युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ईद की खरीदारी के लिए भीलवाड़ा जा रहे युवकों को गांव के पास ही रोककर करीब 50 से 60 लोगों ने घात लगाकर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठियों और अन्य हथियारों से हमला किया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। हमले से बचने के लिए युवक पास स्थित एक मंदिर में घुस गए और वहां छिपकर अपनी जान बचाई। आरोप है कि हमलावरों ने मंदिर पर भी पत्थरबाजी की। इस दौरान मंदिर के पुजारी और अन्य श्रद्धालुओं ने हस्तक्षेप कर हमलावरों को खदेड़ दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद हमलावरों ने पीड़ित पक्ष के घरों को भी निशाना बनाया और वहां तोड़फोड़ की। हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्नू बानू ने बताया कि परिवारों के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और इसी रंजिश में हमला किया गया। वही बबलू खां का कहना है कि आए दिन झगड़े होते रहते हैं और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती के बाद स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। राजस्थान दिवस 2026 के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में जिला प्रशासन और जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की ओर से CSR और एम्स जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद दामोदर अग्रवाल ने किया, जबकि अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवठिया ने की। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि देश में गैस की किसी प्रकार की किल्लत नहीं है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के संबंध बेहतर हैं और हाल ही में भारत की ओर से ईरान को मेडिकल सहायता की खेप भी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदनाओं में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक स्तर पर 15 से अधिक देशों के बीच मिसाइल हमलों जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे पूरे गल्फ क्षेत्र में तनाव का माहौल है और इसका असर क्रूड ऑयल की सप्लाई व कीमतों पर भी पड़ता है। कार्यशाला में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेतवाल, अधीक्षण अभियंता वाटरसेड रामराज मीना, भीलवाड़ा टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन के सचिव प्रेम स्वरूप गर्ग, लघु उद्योग भारती के संरक्षक अजय मुंद्रा, CA एसोसिएशन के प्रतिनिधि आलोक सोमानी सहित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे।
वैश्विक तनाव के माहौल में जहां 15 से अधिक देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और पूरा गल्फ जल रहा है, आज के दौर में इन परिस्थितियों से कोई देश अछूता नहीं रह सकता। आज की दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस यानी क्रूड जो उसका रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई बड़ा मायना रखती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत की सरकार को, जिसने कहा है 28 फरवरी को 72 रुपए प्रति बैरल, यानी $72 प्रति बैरल जो रेट थी क्रूड की, सरकार ने घोषणा की कि इस पैनिक टाइम में हम उपभोक्ता पर लोड नहीं डालेंगे। इसलिए यदि $130 प्रति बैरल क्रूड हो जाएगा, तब तक हम एक नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है आम जन के हित में। भीलवाड़ा में सिंधी समाज ने चेटीचंड महापर्व पर भगवान झूलेलाल के 1077वें अवतरण दिवस के अवसर पर भव्य एकता वाहन रैली निकाली। शहर में चारों ओर लाल रंग बिरंगी टोपियां पहने समाजजन नजर आए। महिला, पुरुष और बच्चों ने वाहनों पर ध्वज पताकाएं लहराते हुए आयो लाल झूलेलाल, बेड़ा ही पार, सदा ही शाहूकार के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। मीडिया प्रभारी मूलचंद बहरवानी ने बताया कि रैली को सुबह चित्रकूट धाम से गोविंद धाम के महंत गणेश दास, सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, महंत टेऊ राम भगत और सिंधी समाज अध्यक्ष रमेश सबनानी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शास्त्रीनगर, पंचवटी, सरकारी दरवाजा, सिंधुनगर, गोलप्याऊ चौराहा, इंदिरा मार्केट व्यापारी एसोसिएशन, गांधी बाजार, सूचना केंद्र, महाराणा टॉकीज और पेच एरिया सहित कई क्षेत्रों से होकर गुजरी, जहां समाजजनों और व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। रैली संयोजक विनोद झुरानी ने बताया कि रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए नाथद्वारा सराय स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंची, जहां समाजजनों का अभिनंदन किया गया। डीजे पर भगवान झूलेलाल के भजनों और पंजड़ों की धुन पर समाजजन झूमते नजर आए और एक दूसरे को चेटीचंड की बधाई दी। रैली में समाज के कई प्रमुख लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के अवसर पर भीलवाड़ा में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। शहर के चित्तौड़ वालों की हवेली के पास स्थानीय व्यापारियों ने राहगीरों के लिए ठंडाई वितरण का सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। व्यापारियों ने राहगीरों को शीतल ठंडाई पिलाकर उनका स्वागत किया और एक दूसरे को नव संवत्सर की शुभकामनाएं दी। भीषण गर्मी की शुरुआत के बीच आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। चित्तौड़ वालों की हवेली के पास से गुजरने वाले आमजन को ठंडाई पिलाते हुए व्यापारियों ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति आस्था व्यक्त की। व्यापारियों का कहना था कि ऐसे आयोजन सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में विनोद खटोड़, केदार वैष्णव, मोनू माली, जगदीश बाहेती, महेश भोजवानी, दलपत चौधरी, पिंकू खोतानी, प्रशांत भोजवानी, राजू बाहेती, मनोज नारवानी और जतीन नारवानी सहित कई व्यापारी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर सेवा कार्य में सहभागिता निभाई। आसींद में सनातन धर्म उत्सव समिति की ओर से चैत्र प्रतिपदा 2083 का नव संवत्सर बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर में ऊंट, घोड़े, पंजाब के मशक बैंड और नासिक से मंगाए गए विशेष ढोल की थाप के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में देवनारायण भगवान की झांकी, केसरिया रणबांकुरे, शिव गौरी नृत्य, बाहुबली शंकर, हनुमान, वानर सेना, नृसिंह अवतार, महाराष्ट्रीयन ढोल पथक, राजस्थान दिवस पर आधारित झांकियां, कच्ची घोड़ी और गैर नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां शामिल रहीं। शोभायात्रा पुराना बस स्टैंड से शुरू होकर गांधी बाजार, गांधी चौक, बड़ा मंदिर चौराहा, नरसिंह द्वारा मार्ग, ऊपरली हवेली, पंचायत समिति प्रताप सर्कल होते हुए सिविल लाइन स्थित रूप केसरी नगर पहुंची, जहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। नगर वासियों ने जगह जगह पुष्पवर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया और कई संस्थाओं ने शीतल पेयजल व अल्पाहार की व्यवस्था की। कार्यक्रम सवाई भोज महंत सुरेश दास महाराज के सान्निध्य में हुआ। धर्मसभा में संतों का अभिनंदन समिति अध्यक्ष दिनेश कुमार सोनी ने किया। कार्यक्रम में विधायक जब्बर सिंह सांखला, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर, तीर्थराज सिंह, जगदीश कुमावत, सुरेश सोनी, दयाल जाट, देवीलाल साहू, अखिलेश वैष्णव सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही। नव संवत्सर के पावन अवसर पर शाहपुरा में हिंदू नववर्ष समाजोत्सव समिति की ओर से भव्य कलश यात्रा
और धर्मसभा का आयोजन किया गया। हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में हुए इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। बैंडबाजों, डीजे और भगवा ध्वजों के साथ निकली कलश यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। पूरे आयोजन के दौरान जय श्री राम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में छिंदवाड़ा से पधारी साध्वी सरस्वती ने शाहपुरा के नाम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शाहपुरा नाम में शाह शब्द स्थानीय संस्कृति और परंपरा से मेल नहीं खाता। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए शाहपुरा का नाम बदलकर रामस्नेही नगर रखने की मांग की और कहा कि यहाँ रामस्नेही संप्रदाय के अनुयायियों की बड़ी संख्या निवास करती है। साध्वी सरस्वती ने अपने संबोधन में समाज को जागरूक रहने और विशेष रूप से महिलाओं को आत्मरक्षा का ज्ञान हासिल करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी आवश्यक है। कार्यक्रम की शुरुआत गोमाता पूजन और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस अवसर पर समाजोत्सव समिति अध्यक्ष द्वारका प्रसाद जोशी, ब्रह्मा कुमारी संगीता बहन सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन परमेश्वर कुमावत ने किया। लेकिन राजस्थान सरकार से है, बार बार एक शब्द मैं बोल रही हूँ, शाहपुरा शाहपुरा शाहपुरा, लेकिन बोलते समय बड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि कहाँ शाहजहां कहाँ शाह, और ये शाह हमारा शब्द नहीं, ये हमारा शब्द नहीं है। किसी भी नगर की भौतिक मर्यादा भूल भूत को स्वरूपमान बनाए रखने के लिए उस नगर का नाम बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं राजस्थान सरकार से, इस धरती से ये प्रार्थना करती हूँ और आप सभी से भी प्रार्थना करती हूँ, अब इस शाहपुरा का नाम बदल के रामस्नेही नगर रख दिया जाना चाहिए। भीषण गर्मी को देखते हुए भीलवाड़ा शहर महिला मंडल ने राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था हेतु जल सरिता सेवा की शुरुआत की। इसका शुभारंभ आदिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर परिसर में किया गया। मंडल अध्यक्ष मधु लोढ़ा ने बताया कि गर्मी के मौसम में प्यासे राहगीरों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से ये सेवा शुरू की गई है ताकि आमजन को शीतल जल उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर श्री संघ अध्यक्ष गोवर्धन कावड़िया, मार्गदर्शक दलपत डांगी, कोषाध्यक्ष सुनील नागौरी, सोहनलाल बम और प्रदीप सिसोदिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मार्गदर्शिका सुशीला छाजेर, महामंत्री अर्पिता खमेसरा, ललिता पीपाड़ा, सुनीता बिरानी, जयश्री सिसोदिया, डिम्पल सिंघवी, सुलेखा लोढ़ा, ऋषिका खमेसरा, पिंकी कोठारी, ज्योति कोठारी, सुनीता बागचार, चंचल छाजेर, नमिता डांगी, प्रियदर्शना बम, गर्विता सिसोदिया, अंजना सुराणा सहित कई महिलाओं ने सहभागिता निभाते हुए सेवा कार्य में सहयोग दिया। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में राष्ट्रीय सेवा योजना 2 स्तर के 7 दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र सिन्हा गहलोत ने बताया कि कक्षा 12 के स्वयंसेवक विद्यार्थियों ने कार्यक्रम प्रभारी व्याख्याता सत्येंद्र माली के निर्देशन में विद्यालय के कृषि विज्ञान परिसर में श्रमदान किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने साफ सफाई कर परिसर को स्वच्छ बनाया और पेड़ पौधों को पानी देकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में एपीसी समसा भीलवाड़ा दिनेश कोहली ने एनएसएस की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए स्वयंसेवकों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। वहीं उप प्रधानाचार्य अंकिता उपाध्याय और भैरूलाल नायक ने विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन में श्रमदान के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर व्याख्याता सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रतिभा अग्रवाल, वरिष्ठ अध्यापक दिनेश कुमार शर्मा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा और स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन किया। भीलवाड़ा जिले में नेशनल हाईवे 758 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सवाईपुर के कोटड़ी चौराहे के पास कंटेनर और कार के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष शर्मा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही सवाईपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों और राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। मृतक पीयूष शर्मा भीलवाड़ा निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली स्थित इंटैक मुख्यालय में आयोजित एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान भीलवाड़ा के पर्यावरणविद
और इंटेक भीलवाड़ा कन्वीनर बाबूलाल जाजू को राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित अनिरुद्ध भार्गव पर्यावरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके आजीवन समर्पण और प्रभावशाली कार्यों के लिए प्रदान किया। समारोह में इंटेक चेयरमैन अशोक ठाकुर, मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर रविंद्र सिंह और चैप्टर्स डिवीजन डायरेक्टर अरविंद शुक्ला ने बाबूलाल जाजू को स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र और 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर सुशीला जाजू और अस्मिता चौधरी भी मौजूद रहीं। बाबूलाल जाजू ने वर्षों से वन्य जीव संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन, पौधारोपण, जंगलों के संरक्षण और पशु कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भीलवाड़ा जिला न्यायालय परिसर में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की ओर से नववर्ष विक्रम संवत 2083 के आगमन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। परिषद अध्यक्ष रतन लाल जाट और महासचिव राकेश जैन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं को तिलक लगाकर मिश्री, काली मिर्च और नीम के पत्तों का प्रसाद वितरित करते हुए नववर्ष की शुभकामनाएं दी गईं। इस दौरान ओम प्रकाश शर्मा, पीरू सिन्हा गौड़, राजेश सामरिया, सुरेश चंद्र सुवालका, राजेंद्र कुमार कचोलिया, आदित्य नारायण जाजपुरा, युवराज चंदेल, अंकित शर्मा, रामेश्वरलाल विजयवर्गीय, रघुनंदन सिन्हा कानावत और धर्मवीर सिन्हा कानावत मौजूद रहे। दोपहर में न्यायालय परिसर में दूध, केसर और बादाम से ठंडाई तैयार कर न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों, टाइपिस्ट, न्यायालय स्टाफ और पुलिसकर्मियों को वितरित की गई। कार्यक्रम में उम्मेद सिंह राठौड़, मनोहरलाल बुनकर, रवि गोरानी सहित कई अधिवक्ताओं ने सहयोग किया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।